बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि निकाय चुनाव में बीएसपी क्या कर रही है। दरअसल लगातार आई इंडिया, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जो भी हलचल हो रही है उसको हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की ओर से कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसको लेकर तमाम लोग लगातार आई इंडिया को फ़ोन कर रहे हैं कि आखिर बीएसपी इस चुनाव में क्या कर रही है। हमने बहुत प्रयास किया, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार से संपर्क साधा, लेकिन उनके यहाँ बहुत कुछ गोपनीय होता है, लिहाजा उनकी ओर से कोई अधिकृत जानकारी तो हमें नहीं दी गई। लेकिन बीएसपी के जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक हम ज़रूर अपने लोगों को बताएंगे। हालांकि ये भी बहुत कुछ ऑथेंटिक है, जिसको कहेंगे जो जानकारी निकल करके आ रही है। तो आज हम सीतापुर की 11 निकायों को लेकर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बीएसपी में प्रत्याशी चयन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बहुत ही रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी भी बड़ा धमाका करने की तैयारी कर रही है, लेकिन बीएसपी को भाजपा और सपा से नाराज लोगों के जुड़ने का इंतजार है। भाजपा और सपा के उम्मीदवार तय होने के बाद चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को जब उनकी पार्टी टिकट नहीं देगी तो वह बीएसपी की ओर रुख कर सकते हैं। उन्हें लपकने के लिए बीएसपी इंतजार कर रही है। फिलहाल बसपा ने 2 सपा नेताओं को पार्टी में शामिल कर उन्हें टिकट देने की तैयारी कर ली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूं कि 2 ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता जो टिकट की लाइन में थे और दिग्गज नेताओं के आगे जब उनकी दाल गलती नहीं दिखाई दी तो उन्होंने पाला बदल लिया और बीएसपी का दामन थाम लिया। अब बीएसपी की ओर से उन्हें आश्वस्त कराया जा रहा है कि उन्हें चुनाव में उतारा जाएगा मैदान में। फिलहाल इनमें कौन कौन लोग हैं ये भी हम बता देते हैं। तंबौर नगर पंचायत से सपा नेता रहे नसीम नेता और लहरपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर सपा से टिकट मांगने वाले रफीक अंसारी शामिल हैं। नसीम नेता को तो सभी जानते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं तंबौर से, और रफीक अंसारी भी समाजवादी कलर में उनकी होर्डिंग्स लगी हुई थी लहरपुर में, और उन्हें जब लगा कि उनकी दाल बड़े दिग्गजों के साथ गलने वाली नहीं है, उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया। अब उन्हें बीएसपी लड़ाने की तैयारी कर रही है। आपको ये भी बता दें कि इन दोनों नेताओं को बसपा टिकट देने की तैयारी कर चुकी है। बहुत कुछ संभावनाएं हैं इनके टिकट होने की। अब हम आपको और नगर पंचायतों का हाल बताते हैं। महोली नगर पंचायत से बसपा के पुराने नेता धनीराम की पत्नी राजेश्वरी देवी को टिकट मिल सकता है। ये बड़ी ब्रेकिंग है कि महोली से बीएसपी अपने पुराने नेता, पुराने कार्यकर्ता धनीराम, जो लंबे समय से बीएसपी में रहे, उनका पिछले दिनों निधन हुआ और उनकी पत्नी राजेश्वरी देवी को टिकट यहां पर बीएसपी दे सकती है, ये जानकारी आ रही है। इसी तरह हरगांव नगर पंचायत से पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ता रामस्वरूप गौतम पर दांव लगा सकती है। रामस्वरूप गौतम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इन पर बीएसपी दांव लगा सकती है। इसके अलावा सीतापुर, महमूदाबाद, मिश्रिख, बिसवा, ये ऐसी नगर पालिकाएं हैं जहां बीएसपी मजबूत प्रत्याशी की तलाश में है। इसी तरह सिधौली, पैंतेपुर नगर पंचायत में भी बीएसपी को एक अदद मजबूत प्रत्याशी की तलाश है। आपको बता दें कि बीएसपी को ये उम्मीद है कि सपा और जो भाजपा है उसके प्रत्याशियों की जब सूची जारी होगी उसमें बहुत सारे लोग जो टिकट नहीं पाएंगे और वो नाराज़ होंगे, उनकी भी मजबूत स्थिति है। उस समय बीएसपी उन्हें लपकेगी और उन्हें टिकट देकर
मजबूती से वो चुनाव लड़ेगी। फिलहाल पिछले चुनाव को अगर देखें तो पिछले चुनाव में बीएसपी के पास बहुत कुछ प्रदर्शन करने को अच्छा नहीं था, लेकिन सीतापुर में भी तीसरे नंबर पर बीएसपी कही जा सकती, तीसरे चौथे नंबर पर लड़ी थी। इसके अलावा जब तक जासमीर अंसारी बीएसपी में रहे, कैसर जहां बीएसपी में रही, लहरपुर की सीट पर भी बीएसपी का कब्जा रहा। तो फिर से एक बार बीएसपी नगर निकाय चुनाव में अपना प्रदर्शन दोहराना चाहती है। अब देखना होगा कि उसे कितनी सफलता मिलती है, चूँकि पार्टी की मुखिया मायावती लगातार निकाय चुनाव को लेकर बयान भी दे रही हैं और मजबूती से चुनाव लड़ने की बात भी कह रही हैं। कारण ये है कि नगर निगम के चुनाव में बीएसपी का पिछली बार बेहतर प्रदर्शन रहा था। वहाँ समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, हालांकि ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन फिर भी बीएसपी का अच्छा प्रदर्शन, 2 सीटें पाई थी बीएसपी। इस दम पर फिर से एक बार बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन अब उसे कितनी सफलता मिलेगी ये आने वाला समय बताएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।